ये तस्वीरें दो पीढ़ियों के राजनीतिक सफर और विजन की कहानी कहती हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में पासवान नाम सिर्फ एक उपनाम नहीं, एक विरासत है जो समाज के वंचित तबकों की आवाज बनकर उभरी। 70 और 80 के दशक के धुरंधर युवा नेता रामविलास पासवान की राजनीति ने दलितों को सशक्तिकरण का रास्ता दिखाया और अब उनके बेटे चिराग पासवान उसी विरासत के नए वारिस हैं। बेशक उनकी राह कुछ अलग, कुछ विवादों और कुछ सिनेमा के रंगों से भरी हुई है। रामविलास पासवान बिहार के खगड़िया जिले के एक साधारण परिवार से निकलकर देश की राजनीति में चमकने वाला नाम। 1977 में जनता पार्टी की लहर में सबसे युवा सांसद बने। उसके बाद अलग अलग सरकारों में मंत्री बने, वीपी सिंह से लेकर मनमोहन सिंह तक। हर सत्ता में उन्होंने जगह बनाई। उनकी पहचान एक ऐसे सियासी मौसम वैज्ञानिक की बनी जो सत्ता की हवा का रुख पहले ही भांप लेता था। दलित राजनीति के प्रतीक के तौर पर उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी की नींव रखी। उनका नारा था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। किशन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात। ऊंची जात का क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम। छोटी जात का क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। अंग्रेजी यहाँ से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना है। अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान। करखनिया दामों का कीमत आने घर से दौड़ा हो। अन्न की दाम की घटती बढ़ती आने शेर के भीतर हो। महंगाई को जो नहीं रोके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलती है। एक ऐसे बिहार की परिकल्पना जिसमें विकास और सामाजिक न्याय दोनों हों। 1982 में जन्मे चिराग ने बचपन से पिता का सियासी दांवपेच और सबको साथ लेकर चलने वाला अंदाज देखा, लेकिन स्कूली दिनों से ही हीरो बनने का शौक पाल लिया। बॉलीवुड उनका सपना था और आवाज के बेस को बनाते हुए डायलॉग डिलीवरी का अंदाज उन्होंने विकसित किया। सियासी पहुंच थी ही तो 2011 में पहली ही फिल्म मिली कंगना रनौत के साथ मिले न मिले हम। लेकिन पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। चिराग को बॉलीवुड में फ्लॉप होना रास नहीं आया तो पिता की राह पकड़ ली। फिल्मी करियर खत्म हुआ, लेकिन कैमरे से रिश्ता खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कैमरे के सामने एक नया किरदार अपनाया, नेता का। 2014 में जमुई से लोकसभा चुनाव लड़ा, मोदी लहर के बीच जीत हासिल की। यहीं से शुरू हुआ चिराग का राजनीतिक सफर। पिता की छाया में, लेकिन अपनी पहचान गढ़ने की कोशिश में। 2020 जब रामविलास पासवान इस दुनिया को अलविदा कह गए तो उनके बाद एलजेपी दो हिस्सों में बंट गई। चाचा पशुपति कुमार पारस ने पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली और चिराग अपने ही घर में अजनबी हो गए। अपने पिता की बनाई पार्टी पर चाचा ने कब्जा कर लिया, लेकिन चिराग ने जंग लड़ी और पार्टी को फिर से अपने बलबूते पर खड़ा किया। चिराग ने हार नहीं मानी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने अकेले लड़ने का फैसला किया, एनडीए से अलग होकर। उन्होंने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए वही नारा फिर से अपने मुख्य एजेंडे में शामिल किया, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो बिहार के युवा मतदाताओं में गूंजने लगा। हालांकि नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। 243 सीटों में से सिर्फ एक पर जीत मिली। चिराग ने उस हार को संघर्ष का आरंभ बताया और नीतीश कुमार को बार बार बिहार की दुर्दशा का कारण बताते रहे। बिल्कुल हराएंगे नीतीश जी को वैसे भी बिहार की जनता नकार चुकी है। 2020 के परिणाम दिखाते हैं, तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, आधे से ज्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव हार गए। तो जिनको बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, देश की जनता उनको कैसे अपनाएगी, ये बहुत बड़ा सपना दिन में ये देख रहे हैं। अब भले ही वह एनडीए का हिस्सा होने की वजह से नीतीश के खिलाफ
खुलकर बोलने से परहेज करते हों, लेकिन भीतर ही भीतर उनकी जंग नीतीश से है और वह बिहार की सत्ता के युवा किरदार के तौर पर खुद को सामने लाने की कोशिश में लगे हैं। चिराग के करियर में विवादों की कमी नहीं रही। कभी चाचा पारस के साथ पार्टी की बगावत, कभी बीजेपी से बढ़ती नजदीकियां और फिर अचानक दूरी। कई बार उन पर आरोप लगे कि वे सिर्फ रामविलास की विरासत का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कुछ ये भी कहते रहे कि वही उस विरासत के असली वारिस हैं। हालांकि आज के दौर की राजनीति में चिराग यूथ से कनेक्ट करने की ताकत रखते हैं और उन्हें इसी खासियत की वजह से बड़ी संख्या में समर्थन भी मिलता है। और प्रधानमंत्री की तारीफों के पुल बांध कर चिराग ने इस बार एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बाद सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी बनने में कामयाबी भी पाई है। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। ऐसे में मेरी इच्छा है कि मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूं, मेरा एक अपना विजन भी है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। वे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, ट्वीट्स में अपनी राय खुलकर देते हैं। उनकी भाषा, पहनावा और बातचीत का अंदाज पारंपरिक नेताओं से अलग है, एक फिल्मी नायक जैसी चमक के साथ। उनकी सभाओं में लाइट्स, म्यूजिक और जोश का मिला-जुला रंग दिखाई देता है। राजनीति के इस नए स्टाइल ने उन्हें बिहार की नई पीढ़ी के बीच एक चेहरा बना दिया है, जो विकास और सम्मान की बात करता है, लेकिन भावनात्मक रूप से अपने पिता की विरासत से गहराई से जुड़ा हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए में वापसी की, जमुई की जगह हाजीपुर से चुनाव लड़ा और पिता की परंपरागत सीट पर जीत हासिल की। यह जीत सिर्फ एक संसदीय सीट नहीं थी, बल्कि विरासत की पुनः स्थापना भी थी। अब वे बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि उनकी पार्टी की असली ताकत अब भी सीमित है, क्योंकि एलजेपी रामविलास अभी भी व्यक्तित्व आधारित पार्टी बनी हुई है। चिराग के सामने अभी कई चुनौतियां हैं। विरासत को संगठन में बदलना, भावनाओं को रणनीति में ढालना और पिता के नाम से आगे निकलना। क्या वे ऐसा कर पाएंगे? सबकी नजर इसी पर है। रामविलास पासवान कहा करते थे, राजनीति सेवा का माध्यम है, सत्ता का नहीं। चिराग पासवान कहते हैं, मैं अपने पिता के सपनों को पूरा करने निकला हूं, अपने तरीके से, अपनी पीढ़ी के साथ। बिहार की राजनीति के इस नए दौर में जहां जाति, विकास और चेहरा तीनों अहम हैं, चिराग पासवान उसी मिली-जुली सियासत का हिस्सा हैं। वो न तो सिर्फ एक फिल्मी चेहरा है, न केवल एक विरासत के वारिस हैं, बल्कि उन्हें बिहार के नए राजनीतिक प्रयोग की कहानी का अहम किरदार भी कहा जा सकता है।